नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हम सब। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एच पी टैट के जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हैं उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं हमारी सीरीज़ में। तो आज की वीडियो में भी हम एच पी टैट के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड जैसा कि आपको मालूम है कि 1 से 14 जून तक जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट देखने को मिलते हैं आपको एग्ज़ाम में। तो आप ज़रूर से वीडियो से जुड़े रहें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो यार। आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाने की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट विच हड़प्पा साइट हैव ट्रेसेस ऑफ अ हॉर्स बीन फाउंड। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके किस स्थान पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। देखियो, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा में जो घोड़े के जो अवशेष हैं वो आपको मिले हैं। एंड बात करें देखिए हड़प्पा साइट की, जो हड़प्पा आपकी सभ्यता है, हड़प्पा जो साइट है उसको डिस्कवर किसने करा था, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो थे आपके दयाराम साहनी। दयाराम साहनी डिस्कवर्ड दी हड़प्पा साइट। एंड इसके अलावा एक और क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदारो जो साइट है वो किसने डिस्कवर करी थी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो थे आर डी बैनर्जी। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को तो बूस्टअप कर रहे हो, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आप कितने अच्छे से प्रिपेयर हो रखे हो एग्ज़ाम के लिए। एंड जो मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ उसको भी आप ज़रूर से ध्यान में रखो, या फिर साथ में अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो क्लियर हो गया। हड़प्पा साइट जो है वो डिस्कवर करी है दयानंद राम साहनी ने, मोहनजोदारो आर डी बनर्जी। एंड हड़प्पा साइट पे जो घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं सुरकोतड़ा में। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एंशियंट इंडिया जैनिज्म स्प्रेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, जो जैन धर्म था उसका जो प्रचार था वो किसके काल में सबसे ज़्यादा हुआ था। देखिए, राइट आंसर रहेगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो जैनिज्म था वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए, फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी। देखो, फोर्थ आपकी हुई थी कश्मीर में। अब कश्मीर में भी स्पेसिफिक उस जगह का नाम क्या है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो है कुंडलावना। कुंडलावना जो है कश्मीर में, वहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो आपकी हेल्ड हुई थी। अब देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, फोर्थ की बात हो रहे हैं तो पहली 3 कहाँ पे हुई थी, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पहली हुई थी आपकी राजगिरा में। राजगिरा में। अच्छा, देखो, इससे पहले कितनी टोटल जो काउंसिल है वो कितनी हेल्ड हुई हैं, तो टोटल आपकी ये हुई हैं 6 बुद्धिस्ट काउंसिल जो हैं वो हेल्ड हुई हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 4 जो हैं वो आपकी इंडिया में हुई हैं एंड 2 जो हैं वो आपकी म्यांमार में हुई हैं। क्लियर है। 4 आपकी इंडिया में हुई हैं, 2 म्यांमार में हुई हैं। टोटल आपकी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हैं वो 6 हेल्ड हुई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा टाइम देंगे हम इस क्वेश्चन को। फर्स्ट आपकी हुई थी राजगिरा में। सेकंड की बात करें वो आपकी वैशाली में हुई है। थर्ड की अगर बात करें, थर्ड जो है वो आपकी पाटलिपुत्रा में हुई है। पाटलिपुत्रा में। फोर्थ की हमने बात कर ही ली क्वेश्चन में, कश्मीर में। फिफ्थ की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया, फिफ्थ और सिक्स्थ लास्ट 2 जो हैं वो आपकी म्यांमार में हुई हैं। फर्स्ट 4 आपकी इंडिया में, फिफ्थ की अगर हम बात करें वो आपकी मांडलिया में हुई है, मांडलिया में। एंड द सिक्स्थ वन इज रंगून, रंगून में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी से भी आपकी जो महासभा है उसके बारे में पूछा जा सकता है, फर्स्ट से लेके 6 तक कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो सारे के सारे नाम आपको मालूम होने चाहिए। राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, आपका मांडल्य एंड रंगून। ये आपका वाई है यहाँ पे, मांडल्य एंड रंगून। एंड ये क्लियर हो गया, 4 इंडिया में, 2 म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, दिन ए इलाही किसने शुरू किया था। तो जो दिन ए इलाही था वो किसने शुरुआत करी थी इसकी। वो था अकबर। अकबर ने ये इनिशिएट लिया था, जिसमें जितने भी धर्म रहेंगे आपके, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, उनको एक छत के नीचे लेके आने की प्रयास किया था उसने।
बट ये कामयाब नहीं हो पाया उसकी मौत के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गदर पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे इसमें? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका लाला हरदयाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाला हरदयाल वॉज दी ऑर्गेनाइजर ऑफ गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुर्रा नस्ल जो है वो किस जानवर से संबंधित है? तो जो मुर्रा है वो है आपकी एक बफलो, वो एक तरह की भैंस की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? सो कौन सी जो गैस थी जो लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में? सो वो थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो थी वो लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी वो आपकी कब हुई थी? सो वो हुई थी 2 दिसंबर 1985 को। इंपॉर्टेंट डेट है, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। सो 2 दिसंबर 1985, 2 दिसंबर 1985 को आपकी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो आपकी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी जिसका रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? सो भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो स्पीकर रहता है वो अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन की। अगर आपसे प्रेजेंट स्पीकर पूछे जाएं लोकसभा के कौन हैं, सो वो हैं आपके ओम बिरला। ओम बिरला जो हैं वो करंट स्पीकर हैं आपके लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ लैंड मास बाउंडेड बाय अ सी ऑन 3 साइड इज रेफर टू एज। सो कोई लैंड मास जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो उसको आप क्या कहोगे? सो वो होता है आपका एक पेनिसुएला। पेनिसुएला कहा जाता है लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड। तो आपको अब कमेंट सेक्शन पे ये बताना है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पेनिसुएला है वो कौन सा है? वर्ल्ड्स बिगेस्ट पेनिसुएला कौन सा है, ये आपको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो कब शुरू की गई थी? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1942, 1942 में। एंड एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें तो वो थी 8 अगस्त 1942 एडी में, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट इज अगेन वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन द ईयर। तो जो प्लासी का युद्ध था वो कौन से वर्ष में लड़ा गया था? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1757, 1757 में। एंड एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें तो वो थी 23 जून। देखियो डेट और मंथ मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ ईयर ही मेंशन किए गए हैं, बट हो सकता है कि टफनेस एग्ज़ाम के चलते वहाँ पे आपका ईयर सेम हो, डेट्स एंड मंथ में चेंजेस किए जा सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट डेट एंड ईयर जो है वो मालूम होना चाहिए। अब देखो ये किसके बीच हुआ था? ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके बीच वर्सेस जो था सिराजुद्दौला, सिराज उद दौला जो था उसके बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराज उद दौला के बीच जो ये बैटल ऑफ प्लासी थी ये हुई थी 23 जून 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियाज़ लास्ट गवर्नर जनरल। देखो ये क्वेश्चन आई गेस इस वीडियो सीरीज़ में दूसरी या तीसरी बार आया है। सो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है इसमें स्टूडेंट्स को, तो मैं अगेन आपको बता दूं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है इंडियाज़ लास्ट गवर्नर जनरल, अब यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में एरर हो, बट देखो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल की बात करिए, एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि इंडियाज़ ब्रिटिश इंडियाज़ लास्ट गवर्नर जनरल या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, क्योंकि दोनों अलग अलग थे। हम यहाँ पे क्वेश्चन से पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो उसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे करेक्शन अगर मैं करूँ तो वो ब्रिटिश इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल था। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हु इज़ दी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया,
आज़ाद भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके सी गोपालचार्य। गोपालचार्य जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? सो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विटिकल्चर, तो जो आपका विटिकल्चर है उसका मीनिंग क्या है, किससे रिलेटेड है वो? सो देखो, ये आपका है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। अंगूरों की खेती को कहा जाता है विटिकल्चर। अब देखो, यहाँ पे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो ब्रीडिंग ऑफ फिश है उसको क्या कहा जाता है, वो है आपका पीसीकल्चर। पीसीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को क्या कहा जाता है, ब्रीडिंग, उनकी ब्रीडिंग को, वो है सेरिकल्चर। एंड ये है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर एंड वेजिटेबल्स, आई गेस आप सभी को मालूम होगा, वो है हॉर्टिकल्चर। तो कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्रीडिंग ऑफ फिश, पीसीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सेरिकल्चर एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, वी ऑल नो हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो इनमें से रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? सो देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो वो आपका सोलर भी है, विंड भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है। सो आपकी ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज? तो जो भी आपका जनसंख्या परिवर्तन है वो मुख्यतः किन 3 कारणों की वजह से होता है? देखो, वो आपका होता है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। कितने जन्म ले रहे हैं लोग, कितनों की डेथ हो रही है, एंड कितने माइग्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो प्रवास कर रहे हैं। सो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका पॉपुलेशन चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीट इज ग्रोन, तो जो वीट है, जो भारत में गेहूं की उगाई है, वो कौन से सीजन में की जाती है? सो वो है आपका विंटर सीजन। विंटर सीजन में वो की जाती है। अब देखो, यहाँ पे कोई और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, वीट की खेती की जाती है विंटर सीजन में, तो ये कौन सा सीजन है आपका? रबी सीजन है या आपका खरीफ सीजन है? कमेंट्स में आपको बताना है कि ये कौन सा सीजन है जिसमें गेहूं की जो उगाई है वो की जाती है, ग्रोन की जाती है, वो रबी सीजन है या फिर खरीफ सीजन है? ये आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ अ फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल? सो इसमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा है? सो देखो, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका कोल। कोल जो है वो आपका एक फॉर्म है फॉसिल फ्यूल की। अब देखो, यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कोल की प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट जो फॉर्म है कोल की वो क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कोल की प्योरेस्ट फॉर्म आपकी रहती है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो कोल की प्योरेस्ट फॉर्म रहती है। इसी तरह जो आपका कार्बन है, कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या रहती है? वो है डायमंड। तो ये जो मैं चीज़ें बीच बीच में बता रहा हूँ इसको आप ज़रूर से ध्यान में रखो या नोट डाउन करो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है डायमंड, कोल की प्योरेस्ट फॉर्म है एंथ्रासाइट। जितने भी क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको वीडियो में मिलेंगे, तो आपको खुद भी दिमाग लगाना है कि और क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। जैसे कोल से मैंने लगाया कि कोल का क्वेश्चन और बन सकता है कि प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, एंथ्रासाइट है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा कार्बन की भी प्योरेस्ट फॉर्म पूछी जा सकती है, वो है डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में दिए गए विषयों की कितनी सूचियां दी गई हैं? सो वो है आपकी 3 सूचियां दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। वो है यूनियन, सेकंड इज स्टेट एंड थर्ड वन इज कंकरेंट। ये जो 3 सूचियां हैं ये हमारे भारतीय संविधान में दिए गए विषयों की सूचियां हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक वीडियो से जुड़े रहे हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो
क्योंकि यार देखो, आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसा और अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर करने का। क्योंकि मैं वीडियोज़ में देखता हूँ बहुत से व्यूअर्स हैं, अप्रॉक्स 80 to 90% व्यूज़ ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को सिर्फ देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दिल से बुरा लगता है। तो आप प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियोज़ बनाने की। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड सुनामी इन जैपनीज़? तो जो सुनामी वर्ड है उसको जैपनीज़ का उसका मीनिंग क्या है? सो वो होता है हार्बर वेव। जो बंदरगाह की लहरें हैं उनको कहा जाता है सुनामी, जो कि जैपनीज़ में उसका मतलब है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंगल पांडे वॉज अ सिपाही ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो मंगल पांडे थे वो किसके सिपाही थे, कौन से रेजिमेंट के? तो वो थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के वो सिपाही थे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड डांडी मार्च स्टार्टेड? तो जो डांडी मार्च था वो उसकी शुरुआत कब हुई थी, कब वो शुरू हुआ था? सो वो है आपका 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स कंटिन्यू लिविंग अब्रॉड एंड्स द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? सो देखो, कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाती है? सो देखो, वैसे तो इसका आंसर रहेगा आपका वैसे नन ऑफ द अबव। ऐसा कोई भी नहीं है कि बाहर रहने से आपकी जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाती है। उसके लिए या तो आप नागरिकता दूसरे देश की लो या फिर वहाँ पे मैरिज करो तभी आपकी नागरिकता समाप्त होगी। ऐसे रहने पे आपकी जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल आउट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947? तो 15 अगस्त 1947 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे जब देश आज़ाद हुआ था? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी वॉज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का संरक्षक है? तो संरक्षण कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? सो वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो है कस्टोडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो यहाँ से देखो एक और क्वेश्चन बनेगा, प्रेजेंट के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है? सो देखो, 51th जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। बट ये क्वेश्चन इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, काफ़ी हाई चांसेस हैं। 51 हैं संजीव खन्ना, बट 15 मई को यानी कि आने वाले 2 हफ्ते में 15 मई को हमारे 52th जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं वो कौन है? सो वो हैं आपके भूषण रामकृष्ण गवाई। सो 52th जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बनने वाले हैं भूषण रामकृष्ण गवाई, जो कि 52th चीफ जस्टिस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। प्रेजेंट की बात करें तो वो संजीव खन्ना है जिनका कार्यकाल 14 मई को हो जाएगा एंड 15 मई को शपथ लेंगे भूषण रामकृष्ण गवाई। सो 15 मई को ये लेने वाले हैं, तो आपके एग्जाम में हाईली चांसेस हैं कि पूछा जा सकता है, बट अगर नहीं पूछा गया तो 51 का तो ज़रूर से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोकसभा एड्रेसेस हिज और हर रेजिग्नेशन टू होम अमंग द फॉलोइंग? तो लोकसभा का स्पीकर अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको देते हैं? सो वो देते हैं डेप्टी स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्ड रियायत मीन्स? तो रियायत शब्द का अर्थ क्या है, किससे रिलेटेड है वो? तो वो है आपका किसान से, फार्मर से वो रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है फेमा की। सो फेमा का मतलब क्या है? तो वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ FEMA, दैट इज फेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन हु वॉन नोबेल प्राइज 2014 फॉर पीस? तो 2014 में नोबेल प्राइज इंडियन किसको मिला है? वो पीस के लिए। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी गॉट द नोबेल प्राइज इन 2014 फॉर पीस। क्वेश्चन पे आते हैं आपके,
हु सर्व्ड एज वाइसराय इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सो ब्रिटिश रूल के कार्यकाल में वाइसराय के तौर पे किसने सर्व करा था। सो इनमें से जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन में वो रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन सर्व एज अ वाइसरॉय इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके HP टेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपकी प्रिपरेशन को ज़रूर से बूस्टअप मिला होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें एंड ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके HP टेट के एग्जाम में, क्योंकि अब आपके पास 1 महीना रह गया है। तो इन वीडियोज़ को आप ज़रूर से देखो, अपनी प्रिपरेशन को चेक करो कि आप कितने अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर चुके हो। एंड जो मैं एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन साथ में बता रहा हूँ, आप उनको भी ध्यान से अपने नोट्स में ज़रूर से नोट डाउन करते चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी। एंड इसके अलावा जो HPPSC HPGK से रिलेटेड मेरी सीरीज़ हैं उनको भी आप ज़रूर से देखो, हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे, उसमें भी वीडियोज़ लेके आएंगे। एंड करंट अफेयर से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, जैसे अलग से करंट अफेयर्स की वीडियोस तो नहीं मिलेंगी। जैसे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था कि आप HP टेट के लिए करंट अफेयर्स लेके आओ, बट करंट अफेयर्स आपका सेम ही रहेगा। HP टेट के लिए कोई अलग से करंट अफेयर नहीं रहने वाला है। जो मेरी वीकली करंट अफेयर्स आपको वीडियो मिलती हैं जिसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं, आप उनको देखो, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। करंट अफेयर्स आपका अलग नहीं रहने वाला है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो करंट अफेयर आपका सेम रहेगा हर किसी एग्ज़ाम के लिए, आपके HP टेट के लिए भी, आपके UPSC एग्जामिनेशंस के लिए भी, आपका एलाइड के लिए भी, आपका HPPSC के लिए भी वो करंट अफेयर आपका सेम रहने वाला है। तो उन वीडियोस को ज़रूर से देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। अब मैं बोल चुका हूँ, आप सब्सक्राइब ज़रूर से करना। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।